हेलो स्टूडेंट्स। सो हम देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑफ द फिजिक्स फॉर द नीट एग्ज़ाम, फॉर सीईटी एग्ज़ाम्स एंड फॉर द जेई एग्ज़ाम्स, राइट। मतलब जो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग के हमारे एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए जो भी फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसका हम क्रैश कोर्स देख रहे हैं। क्रैश कोर्स मतलब क्या है, इसमें हम जो हमारा पूरा सिलेबस है वो हम एक रिवीजन के तौर पर हम उसे देखने वाले, इन टर्म्स ऑफ रिवीजन हम करने वाले, मतलब शॉर्ट टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी कवर करने वाले हैं। ऐसे बच्चे जिनकी पहले थ्योरी हो चुकी है बट अभी वो थ्योरी भूल गए हैं, कुछ कुछ कंसेप्ट भूल गए हैं और एक शॉर्ट में एक रिवीजन करना चाहते हैं फॉर दी नीट एग्जाम प्रिपरेशन एंड सीईटी एग्जाम प्रिपरेशन, और हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम ये क्रैश कोर्स कर रहे हैं। लाइन टू लाइन हम चैप्टर नहीं देखेंगे, डेरिवेशन के लाइन टू लाइन नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन ये डेरिवेशन कैसे आया या फिर ये फॉर्मूला कैसे है, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन ये कैसा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम्स, वो सभी इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे वीडियो बनाए हैं, आई थिंक 3 वीडियो बनाए हैं हमने। उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, देन डाइपोल, डाइपोल की वजह से फील्ड, और देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, ये सभी हमने कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ी है। नाउ वी आर गोइंग इनटू द next part of the electrostatics, that is the electrostatic potential. Electrostatic potential very important part है, and next is that is the Gauss theorem. बहुत important parts है, दोनों भी बहुत important points है। so ये जो point है इसके बारे में डिटेल 1 to 1 हम देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। that is electrostatics part 3, that is the electrostatic potential and Gauss theorem। इसमें ये points है सभी, ये हम 1 by 1 पढ़ने वाले। ठीक है, सो देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले नाउ देखो यहाँ पे क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया है, दैट इज द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि क्या, लेट्स से किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उसे मूव कर रहे हैं, कि लेट्स से यहाँ पे देखो बताया है ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे आजू बाजू फील्ड होगी, ये प्लस क्यू जीरो ये टेस्ट चार्ज है हमारा, ये प्लस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये जो प्लस क्यू जीरो इसको यहाँ पे ए टू बी या बी टू ए जो भी है पोजिशन, हम यहाँ पे ए टू बी है, ए टू बी लेके जा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहाँ पे कुछ तो कुछ फोर्स होगा, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने ऑलरेडी रीड किया है। सो ऑब्वियसली वहाँ पे फोर्स है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और हमें पता है वर्क मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन हमें क्या मिलेगा, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये जो डीएल है यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दिस इज द वर्क डन, राइट। नाउ हियर द क्यू जीरो is the test charge in the place of the unit positive in place of the unit positive charge. The force F is equals to Q0E. इस चार्ज पे कितना फोर्स लगने वाला है, देखो यहाँ पे बताया, ये जो F है ये इस प्लस Q0 पे फोर्स लगने वाला है। ये कितना होता है फोर्स हमें पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या होता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये उस पर फोर्स रहेगा। इट इज रेडियली आउटवर्ड एंड टेंड्स टू एक्सेलरेट द टेस्ट चार्ज। ये रेडियली आउटवर्ड होगा और इसको एक्सेलरेट करेगा मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज करेगा। Now to prevent this acceleration, equal and opposite force minus QE has to be applied on the test charge, right? So total work done by the electric field on the test charge in moving it from A to B इतना होगा, that is देखो कितना होगा वो, that is Q into Q0 divided by 4 pi epsilon naught 1 upon RB minus 1 upon RA। ये इतना फोर्स वहां पे होगा, राइट। सो सॉरी इतना यहाँ पे वर्क डन हमारी तरफ से होगा, फोर्स हमें कितना होगा, Q इंटू ई होगा, राइट। सो ये जो निगेटिव वर्क डन है, देखिए यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला आया है हमारा। नाउ दिस इक्वेशन शोज दैट द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट A टू अनदर पॉइंट B along any path AB in an electric field due to plus Q charge depends only on the position of these points and independent of the actual path। एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं होता है, पोजीशन पे डिपेंड होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पे। देखो यहाँ पे आर बी एंड आर ए है, राइट। सो यहाँ पे ये पोजीशन पे डिपेंड होने वाला है। दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, जो भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट होगा, दैट इज पोजीशन डिपेंडेंट होगा। नाउ
देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स। और जहां पे ऐसी केस होती है जहां पे वर्क डन जो पोजीशन डिपेंडेंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ डिपेंडेंट, वहां पे हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज द कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कंजर्वेटिव फील्ड। यहाँ पे रीजन दिया है। नाउ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज 0। दिस इज अनदर कंडीशन सेटिस्फाई द कंजर्वेटिव फील्ड। देखिए क्या बोला है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज 0। ऑब्वियसली क्लोज्ड पाथ मतलब, इसका मतलब क्या होता है, यहां से स्टार्ट हो गया फिर से घूमकर वहीं पे आ गया। क्लोज्ड पाथ मतलब फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम होगी। और कंजर्वेटिव में क्या होगा, पोजीशन मैटर करती है वर्क डन में। सो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन अगर सेम हो जाए सो ऑब्वियसली टोटल वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, राइट। नाउ line integral of only static electric field is independent of the path followed. However, the integral of field due to moving charge is not independent of the path because of the field varies with respect to time. ये क्या देखिए, line integral of only static electric field is independent of the path followed. However, the integral of the field due to moving charge is not independent. मतलब वहाँ पे जो चार्ज है, देखिए ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये स्टैटिक है, ये स्टेशनरी है, लेकिन अगर ये जब मूविंग होगा तब केस अलग होगी, तब ये पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तब यहाँ पे केस बदलेगी। फिलहाल अभी वहाँ पे नहीं देखना है। सो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट दैट इज मेन कंसेप्ट आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। फ्लो होने वाला है, चार्ज का फ्लो होता है, तो वो कैसे होता है, ये किस पे डिपेंड होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड होता है। कैसे, तो हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर चार्ज टू दी लोअर चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल। एक हायर होगा एक लोअर होगा, सिमिलरली हायर टू लोअर हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। सिमिलरली यही सेम कंसेप्ट हमारे मैकेनिक्स में भी है कि अगर कोई बॉडी है तो उसका भी फ्लो हमेशा कैसे होता है, दैट इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब कि फॉर एग्जांपल अब हमें पता है वी हैव द वाटर टैंक होता है हमारे गांव में, तो वहाँ पे पानी देखो बहुत सारे ऊपर हाइट पे हम उसको से मतलब टैंक में जमा करते हैं, राइट। तो वो उसको हाइट क्यों दी जाती है, बिकॉज उसका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, बिकॉज देन वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली थर्मोडाइनमिक्स में याद रखिए दैट इज टेम्परेचर, दैट इज द हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, और द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हमेशा हीट फ्लो होता है। सो ये हमेशा याद रखिए। It is a physical quantity that determines the degree of electrification of the body. Electric potential at a point in the electric field is defined as the work done in moving unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force irrespective of the path followed. देखिए इसलिए हमने यहाँ पे पहले वर्क डन देखा है। अभी लास्ट जो स्लाइड थी उसमें हमने वर्क डन क्यों देखा, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर हम उसे कहेंगे दैट इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय दैट चार्ज। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, Q इंटू क्यू 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए, राइट। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आएगा दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए, एज आर ए इज इन्फिनिटी। हम चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से उस चार्ज में ला रहे हैं, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, आर ए इन्फिनिटी होगा और आर बी आर रहेगा, क्योंकि उस मतलब कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है देखो इसका आर है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे कितना है, आर है, और हम इसे यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ पे ला रहे हैं, राइट। ठीक है, सो इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ रहेगा 1 अपॉन आर। सो याद रखिए दैट इज पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। याद रखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q डिवाइड बाय आर। दूसरा फॉर्मूला पोटेंशियल का दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहाँ से कहाँ लाना है उसे, फ्रॉम द इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, सो ये फॉर्मूले याद रखिए। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज वोल्ट होता है, और उस वोल्ट मतलब क्या होता है, जूल पर कूलम्ब होता है। ठीक है, नाउ ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग
an unit positive, moving a unit positive charge from one point to other against the electrostatic force irrespective of the path followed. तो यहाँ पे क्या बात है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, मतलब वो जो चार्ज है Q0 उसको हम विदाउट एक्सेलरेशन मूव कर रहे हैं, मतलब क्या, हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जस्ट उन्होंने वो ब्रैकेट में बताया है, वो एक्सेलरेटेड चार्ज नहीं होना चाहिए, अदर नहीं तो फिर यहाँ पे कंसेप्ट अलग हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कब होगा, जब पोटेंशियल देखिए कब कहेंगे हम, जब हम दूसरा चार्ज हमारा उसकी जो सेकेंड पोजीशन है वो इंफिनिटी है और जहां पे उसको लाना है वो कोई तो डिस्टेंस r पे वो पॉइंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, लेट से वो अभी चार्ज को हमें इंफिनिटी से नहीं लाना है, कुछ तो हमें नोन डिस्टेंस है, नोन डिस्टेंस से हमें नोन पॉइंट पे उसे लाना है, तब उस केस में क्या होगा, उस नोन डिस्टेंस का पोटेंशियल माइनस जिस पॉइंट पे हमें उसे लाना है उसका पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि यहाँ पे लेट से हमें पॉइंट बी टू पॉइंट ए पे लाना है, लेट से यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे बी टू ए लाना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, दैट इज पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, बस इसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। जब इंफिनिटी पे होगा तो ऑब्वियसली वो 1/इंफिनिटी होगा और वो 0 बन जाएगा, सो ऑब्वियसली वहां पे सिर्फ क्या रहेगा, पोटेंशियल ऑफ दैट चार्ज एट दैट पॉइंट ओनली। ओके, ठीक है। ओके, नाउ सो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल टू पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलरली पॉइंट। ए का पोटेंशियल है KQ अपॉन RA, बी का पोटेंशियल है KQ अपॉन RB, सो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, KQ दैट इज VB माइनस VA क्या हो जाएगा, KQ अपॉन RB माइनस KQ अपॉन RA, सिंपली डिफरेंस। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटीज, याद रहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी ही होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0, क्योंकि पता है हमें 1/r आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, r जितना ज्यादा होगा v उतना ही कम होगा, देयरफॉर एट इन्फिनिटी v इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एंड आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड दैट नियर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, निगेटिव का पोटेंशियल निगेटिव होगा, बराबर। पॉजिटिव चार्ज के मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज के नजदीक जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव चार्ज के नजदीक जो भी पोटेंशियल होगा वो निगेटिव रहेगा। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन का कुछ नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव मतलब ये सिर्फ चार्ज की वजह से पोटेंशियल रहेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव की वजह से निगेटिव। नाउ CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्टैट वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 1 अर्ग पर स्टैट कूलम, ठीक है, यूनिट देख लीजिए आप। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, देखिए सिंगल पॉइंट चार्ज यहाँ पे डेरिवेशन दिया है, लेट Q0 बी द, अभी देखो हम Q0 इज द यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स चार्ज प्लस Q। लेट से ये देखिए यहाँ पे ये सोर्स चार्ज प्लस Q है और ये Q0 हमारा पॉजिटिव, ये हमारा यूनिट चार्ज है। अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट Q0 है टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज से x डिस्टेंस पे है। नाउ द फोर्स, उस पे फोर्स कितना लगने वाला है, ऑब्वियसली प्लस Q इंटू E फोर्स लगने वाला है, बराबर, बिकॉज Q इस चार्ज पे फोर्स लगने वाला है तो प्लस Q0 हो जाएगा और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो फोर्स उस पर कितना लगेगा, दैट इज प्लस QE, और ये आउटवर्ड फोर्स लगेगा बिकॉज ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स आउटवर्ड ही लगेगा, रेडियली आउटवर्ड एंड टेंड्स टू एक्सेलरेट द टेस्ट चार्ज। नाउ to prevent this acceleration, equal and opposite charge minus QE has to be applied on the test charge। अगर इस acceleration को हमें avoid करना है, उसकी movement को हमें avoid करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, राइट। नाउ वर्क डन टू मूव Q0 फ्रॉम P टू Q थ्रू dx अगेंस्ट Q0E, देखिए क्या वाला है, वर्क डन टू मूव Q0 फ्रॉम P टू Q, इसको P से इस Q पे लगाना है थ्रू dx अगेंस्ट Q0E, सो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, अगेंस्ट लाना है, अपोजिट डायरेक्शन में लाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली ये वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने यहाँ पे छोटी डिस्प्लेसमेंट कंसीडर की dx, फोर्स कितना है Q0 इंटू E, सो हमें ऑब्वियसली स्मॉल वर्क डन कितना होगा, dw इज इक्वल टू Q0E dx, ये स्मॉल वर्क डन होगा। टोटल वर्क डन निकालना है तो हमें क्या करते, इंटीग्रेशन करते, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, सो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, Q0E dx cos ऑफ थीटा होगा। सो अभी यहाँ पे इस केस में थीटा 180 क्यों आए, बिकॉज देखिए
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रही है और फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा एंड वर्क डन कितना आएगा हमारा Q0E इंटू dx। इसको अगर हम तो Q0E का फॉर्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज कितनी होती है, दैट इज KQ अपॉन R स्क्वायर, मतलब कि 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। सो वही यहाँ पे डायरेक्टली उसका Q0 की इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेगी तो ये कितनी आ जाएगी Q0 अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर, और ये जो Q है हमारा टेस्ट चार्ज, ये मल्टीप्लीकेशन में जैसे कि वैसा। ओके, नाउ हमें फॉर्मूला देखिए वर्क डन का क्या आया, दैट इज dw इज इक्वल टू QQ0 dx अपॉन 4πε0 x स्क्वायर dx। सो अब देखिए यहाँ पे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये कैसे पुट किया, ये यहाँ पे लिखा है। नाउ द वर्क डन टू मूव अ चार्ज Q0 फ्रॉम A टू B, सो A टू B हमें लाना है, मतलब B पे लाना है। सो A का डिस्टेंस हमने क्या लिया है, इन्फिनिटी लिया है, क्योंकि हम इन्फिनिटी से B तक ला रहे, इसलिए हमने क्या किया इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B वर्क डन का। सो ऑब्वियसली वर्क डन हमारा QQ0 डिवाइड बाय 4πε0 x स्क्वायर dx आ रहा है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, सो Q इंटू Q0 डिवाइड बाय 4πε0 इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे, ये गलती से यहाँ पे x 2 बार आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा 1/x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन रहेगा। सो देन उसका अगर इंटीग्रेशन लिया तो फाइनली क्या आएगा हमें, ऑब्वियसली उसका इंटीग्रेशन क्या आता है -1/x आएगा। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, -1/x आता है। ये पहले वाली माइनस साइन और वो आने जो आई है माइनस साइन वो कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। सो हमें चार्ज कितना मिलता है, दैट इज Q अपॉन 4πε0 R। सो 1/4πε0 को हमें पता है K भी कहते हैं हम, सो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज KQ/R। सो एक देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, देखिए ये जो फॉर्मूला है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, पोटेंशियल जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ओनली, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। देखिए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज मतलब क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चार्जेस है Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn, बहुत सारे चार्जेस है एंड लेट्स से ऑब्वियसली ये सभी चार्ज की वजह से एट दिस पॉइंट P कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा Q1 की वजह से पोटेंशियल, Q2 की वजह से भी पोटेंशियल, इन सभी पोटेंशियल की जब हम एडिशन करेंगे दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, अगर इसका डिस्टेंस R1 है सो KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 सो ऑन अप टू KQN/RN, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा डायरेक्टली हमारी एडिशन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, बाकी के चार्ज की वजह से कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ यहाँ पे ऐड किए, मैंने बताया आपको, अदर चार्ज की वजह से यहाँ पे वो अफेक्ट नहीं करेगा। पोटेंशियल V is inversely proportional to R, whereas Coulomb's force is inversely proportional to R square and electric field is also inversely proportional to R square. Potential is a scalar quantity whereas the force is the vector quantity. Although V is called the potential at point, it is actually equal to the potential difference between the 2 points R and infinity। देखो सिंगल पोटेंशियल हमें कभी मिलता नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम सिंगल पॉइंट पे मतलब अगर किसी चार्ज की वजह से एक कोई तो पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट को इन्फिनाइट डिस्टेंस पे इमेजिन करके वो कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो वो क्या होगा एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पॉइंट विच इज एट इंफिनिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पॉइंट विच इज एट द नोन डिस्टेंस। तो वहां पे हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट डिस्टेंस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाता, ठीक है। सो ऐसे इजीली तरीके से हमने ये किया है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल क्या होता है हमने ऑलरेडी देखा है, दैट इज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डाइपोल की देखी थी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा था, एक स्केलर क्वांटिटी थी, एक वेक्टर स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। सो हमने एक्सिस पे फील्ड निकाली थी, फिर इक्वेटोरियल पे फील्ड निकाली थी, राइट। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, एट एक्सियल पॉइंट, देखो एक्सियल पॉइंट पे ऑब्वियसली हमने एक पॉइंट P लिया है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल कितना है, स्मॉल l। सो ऑब्वियसली हमें पता है हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, नाउ पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P
ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा 1/4πε0, ये x इतना डिस्टेंस लेना पड़ेगा, सिर्फ bp लेना पड़ेगा। सो bp मतलब कितना होगा x माइनस एल होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू दिस माइनस चार्ज कितना होगा 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन x प्लस 1 इतना होगा। ऑब्वियसली x प्लस एल सॉरी इसमें ऐड करना पड़ेगा। टोटल पोटेंशियल कितना होगा, इन दोनों को एडिशन करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्टली ऐड करो। सो कितना आएगा 1/x माइनस एल प्लस 1/x प्लस एल, इसको अगर करेंगे तो फाइनल आंसर 1/4πε0 p अपॉन, देखिए ऊपर क्या आ गया q इंटू ट्वाइस एल आया है। सो q इंटू ट्वाइस एल मतलब क्या होता है डाइपोल मोमेंट, बराबर, दैट इज q इंटू that is dipole charge into dipole distance, that is मतलब होता है that is the electric dipole moment. So electric dipole moment is denoted by p. So ये क्या आएगा 1/4πε0 p upon x square minus l square, p upon x square minus l square. Now at a equatorial point, देखिए equatorial point पे क्या आएगा, देखिए equatorial point पे देखेंगे आप तो देखिए इस यहाँ पे ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे क्या आएगा प्लस के क्यू अपॉन 4πε0, सॉरी के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस क्यू बी, एंड यहाँ पे क्या आ गया के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस क्यू ए, एंड क्यू ए एंड के भी सेम डिस्टेंस है, लेकिन निगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। अगर आप दोनों की एडिशन करोगे, एक पोटेंशियल पॉजिटिव दूसरा पोटेंशियल निगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, सो टोटल पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या आएगा 0 आएगा। तो याद रहिए हमेशा डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है। इसका एक्चुअली यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इसका और एक फॉर्मूला है याद रखिए, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद रखिए देखिए कॉस थीटा इज व्हाट, दैट इज दी वो जो लाइन ज्वाइनिंग होती है, दैट इज लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट एंड दैट, यहाँ पे नहीं है ठीक है, उस पर हम चाहे तो सेपरेट डेरिवेशन का वीडियो बनाएंगे। जो थीटा होता है दैट इज लाइन ज्वाइनिंग द लेट से, मतलब देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है y, तो ये लाइन ज्वाइन कर रही है इस पॉइंट के पोजीशन को विथ द सेंटर। सो अगर ये q यहाँ पे है लेट से, तो ये q यहाँ पे थीटा कितना, तो यहाँ पे ये ऐसी लाइन हो जाएगी टिल्टेड। अभी जो गिवन केस है इसमें थीटा कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। सो थीटा मतलब क्या, दैट इज एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द डाइपोल टू द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या, जिन पर पोटेंशियल सेम होता है। अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम इज कॉल्ड एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपल डेफिनेशन, मतलब अगर ये V1, ये देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये टोटल सरफेस का मतलब इसका कौन सा भी पॉइंट लो, कॉर्नर वाला पॉइंट लो, सेंटर वाला पॉइंट लो, साइड वाला पॉइंट लो, पीछे वाला पॉइंट लो, कौन सा भी लो, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज पोटेंशियल सरफेस क्या, सॉरी पोटेंशियल क्या होगा, सभी का सेम होगा, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो कैसा होगा। ऑब्वियसली अगर चार्ज यहाँ पे है, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर, इस पॉइंट पे भी अगर करोगे तो के क्यू बाय आर, बिकॉज डिस्टेंस तो सेम ही है। सो ऑब्वियसली सभी जो रेडियस के डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट होंगे या भी कोई भी पॉइंट्स होंगे, रेडियली जो भी पॉइंट्स होंगे, वो सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करेंगे, बिकॉज उनका डिस्टेंस सेम है और पोटेंशियल ऑब्वियसली उनका क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रहिए। नाउ no work is done in moving a test charge from one point to another point on equipotential surface। देखिए अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब लेट से मेरा हाथ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है लेट से, और एक पोजीशन ए, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, और मुझे चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाना है, तो इसमें मेरा वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा वर्क डन, बिकॉज वर्क डन क्यों 0 होगा, बिकॉज देखिए वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अभी पोटेंशियल डिफरेंस ही, मतलब वर्क डन का फॉर्मूला क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या, ए का पोटेंशियल बी का पोटेंशियल सेम, सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 0 इंटू चार्ज क्या हो जाएगा, 0, मतलब वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, वो 0 हो गया, राइट। तो यहाँ पे इसलिए क्या आएगा, अगर हम इक्विपोटेंशियल पे किसी चार्ज को मूव करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। The electric field is always perpendicular to element dl of the equipotential surface। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। देखिए यहाँ पे जैसे ये स्पेरिकल, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, बराबर, ये इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर है। इस केस में भी देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पे पैरेलल फील्ड है,
तो यहाँ पे भी क्या होगी, ये जो सरफेस है यहाँ पे इसको क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। याद रहिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन भी दिया है, हमें पता है वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एल। अभी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है मतलब कॉस थीटा आएगा। सो अगर वर्क डन 0 है इसका मतलब थीटा कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, किसी चीज को अगर आप डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तब उसे हम जनरली क्या विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसका वेरिएशन मेजर करते हैं, तब उसे ग्रेडियंट कहते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम उसका वेरिएशन चेक करते हैं या एनालाइज करते हैं तब हम उसे रेट कहते हैं। जैसे कि वेलोसिटी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रेडियंट है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और वो भी कैसा होता है, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब पोटेंशियल को विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट अगर हम रिलेट करेंगे या फिर वेरी करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, दैट इज ई मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम कह सकते हैं दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज व्हाट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा ही सिमिलर काइंड ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट भी होता है जो हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है। ओके, तो याद रहिए दैट इज ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, एंड यहाँ पे डी आर इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी अपॉन ई। नाउ सिंस डी वी इज कॉन्स्टेंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। देखो क्या बोला है, डी वी इज कॉन्स्टेंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऑब्वियसली डी वी कॉन्स्टेंट है, मतलब डी वी एक्चुअली डी वी 0 आता है, मतलब इज कॉन्स्टेंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पे डी आर को ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसी फॉर्मूले से ही समझता है डायरेक्टली। ओके, if E is strong, dr will be small, that is the separation of equipotential surface will be smaller, that is equipotential surface are crowded and vice versa। ठीक है, now two equipotential surface cannot intersect, याद रहिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। if two equipotential surface intersect, then at the point of intersection there will be two values of electric potential, which is not possible obviously। Now next point is electric potential is a scalar quantity whereas gradient is a vector quantity, because potential gradient मतलब क्या होता है, electric field, and electric field is a vector quantity। याद रहिए, रखिए। The negative sign of the potential gradient shows that the rate of change of potential with distance is always against the electric field intensity। The negative sign मतलब क्या, always against होता है, मतलब डायरेक्शन उसकी अपोज रहेगी the electric field। okay, now electric potential energy। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल देखा, अभी हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दैट इज q इंटू पोटेंशियल। मतलब क्या, देखिए यहाँ पे कोई तो चार्ज है लेट से वो पॉइंट पे, उसका यहाँ पे कुछ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो उसमें हमने टेस्ट चार्ज को या क्यू चार्ज को हमने यहाँ से मूव किया, सो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू इंटू पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या आएगा, सो हमने ऑलरेडी वी का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, दैट इज 1/4πε0 Q1 अपॉन R2 माइनस R1, और यहाँ पे ये Q मल्टीप्लीकेशन में आया तो सिंपली ये Q2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो याद रखिए दैट इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अभी सिस्टम मतलब ये हमने लास्ट जो स्लाइड में देखा, दैट इज वैलिड फॉर द टू चार्ज सिस्टम। अभी लेट से मल्टीपल चार्जेस है, 3 चार्जेस है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे दिए, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 Q2 की निकालो, फिर Q1 Q3 की निकालो, देन Q2 Q3 की पोटेंशियल एनर्जी, और सभी पोटेंशियल एनर्जी की एडिशन कर दो, दैट विल बी क्या हो जाएगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टोटल सिस्टम। राइट, सो देखिए यहाँ पे इफ देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, n नंबर ऑफ उस पेयर है उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उनकी सभी की एडिशन करनी पड़ेगी। सो देखो यहाँ पे फॉर्मूला कैसा आता है, समेशन सिग्मा रूल में आता है। ठीक है, नाउ एरिया वेक्टर। ठीक है,
सो ये जो पार्ट है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये गॉस थ्योरम में आता है। सो आज हम देखेंगे, आज हम सिर्फ देखेंगे आज जो हमने देखा है ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये पार्ट हमने देखा है। गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, और प्रॉपर से स्टडी करो, एग्जाम नजदीक आया है, नंबर ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करो, और थ्योरी अगर चाहिए आपको शॉर्ट टाइम में लेनी है तो आप ये वीडियो देखो, ठीक है। 1 बाय 1 हम ऐसे सभी चैप्टर के वीडियो बनाने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे सभी चैप्टर्स के वीडियो बनाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, चलो बाय।